आप विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर को जा रहे थे तो भगवान श्री राम जी ने गंगा जी को देखा, दर्शन किया। तो गुरु विश्वामित्र जी से पूछा था कि गुरुदेव ये गंगा मैया पृथ्वी पर कैसे आई हैं? तो गुरु विश्वामित्र जी ने बतलाया राम को, भैया राम कि गाधी सुन सब कथा सुनाई और जही प्रकार सुर सरी मही आई, प्रकार सुर सरी मही आई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। गाधी सुने सब कथा सुनाई, गाधी सुने सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी मही आई, यही प्रकार सुर सरी मही आई, यही प्रकार सुर सरी मही आई, यही प्रकार सुर सरी मही। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। तो गुरु विश्वामित्र जी ने भैया राम को कथा श्रवण कराई, बताई, हे राम मैया गंगा इस संसार में कब से आई है और किसके द्वारा आई? गंगा जी को लाने वाला और कोई नहीं। हे राम तुम्हारे ही वंश के एक राजा हुए सगर जी महाराज कि संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। कोटानी कोटि सेना भी थी, कोटानी कोटि सेना भी थी और 60,000 पुत्र भी थे। कोटानी कोटि सेना भी थी और 60,000 पुत्र भी थे। कोटानी कोटि सेना भी थी और 60,000 पुत्र भी थे। भगवान श्री राम से गुरु विश्वामित्र जी ने बतलाया कि हे राम गंगा जी संसार में कैसे आई है? तो गंगा जी को लाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुए सूर्य वंश में सगर जी महाराज। और सगर जी महाराज के 2 रानी है। तो बड़ी वाली रानी के द्वारा एक बेटा हुआ और जो छोटी वाली रानी है उनके द्वारा 60,000 बालकों का जन्म होता है। अब धीरे धीरे जब वो 60,000 बच्चे बड़े हो गए, सयाने हुए, तो सगर जी महाराज के अंदर बड़ा अभिमान, बड़ा प्रसन्नता इस बात की कि हमारे 60,000 पुत्र हैं। जिस पिता के 2, 4, 5 पुत्र हो तो उस पिता को बड़ा अभिमान रहता है। और जिसके घर में भैया 60,000 बच्चे हो तो उस पिता का हृदय कितना प्रसन्न होगा। लेकिन जो बड़ी वाली रानी के द्वारा पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया, तो असमंजस जी महाराज बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। तो राजा सगर जी ने अपने सबसे बड़े वाले बेटे को घर से निकाल दिया। और जिस समय 60,000 बच्चे बड़े होते हैं, सयाने हुए, तो उस समय राजा
को आज बड़ा मन में अभिमान है इस बात का कि हमारे 60,000 बच्चे और वो भी बड़े बड़े वीर हैं। हे भाई, बाबा ने लिखा भी है कि नहीं कौ ऐसा जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता पाई जाए मद नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। नहीं कौवस जन्मा जग माही, कौवस जन्मा जग माही, नहीं कौवस जन्मा जग माही, कौवस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जाए मद नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। ये 501 मुद्राएं हमारे इस भागवत के मुख्य जमान श्री दशरथ चाचा जी के द्वारा दान हुआ है। ग्राम प्यारापुर निवासी परमात्मा सदैव भविष्य उज्जवल बना रखे। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद। सीताराम, हरिओम। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं भाई कि नहीं कौवस जन्मा जग माही अब प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जिसको नया पद मिल जाए या कोई अधिकार मिल जाए। ए भाई, तो उसके अंदर अभिमान ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। किसी को अपने धन का अभिमान है और किसी को अपने शरीर का अभिमान। भगवान ने खूब ताकत दिया तो बड़ा अभिमान। किसी को अपने परिवार के ऊपर बड़ा अभिमान है। और भगवान कहता भी है, ए भाई, कि जो मेरे सहारे रहता है उसका मैं हर पल रक्षक हूँ। जो मेरे सहारे रहता है उसका मैं हर पल रक्षक हूँ। जो मेरे सहारे रहता है उसका मैं हर पल रक्षक हूँ। जो मेरे सहारे रहता है उसका मैं हर पल रक्षक हूँ। मेरे सहारे रहता है उसका मैं हर पल रक्षक हूँ। जो अहम भाव नरे रखता है, जो अहम भाव नरे रखता है उसका मैं हर पल भक्षक हूँ। अहम भाव नर रखता है उसका मैं हर पल भक्षक हूँ। हे भाई, भगवान कहता है कि जो भक्त केवल हमारे सहारे हो जाए, जिस दिन आप सारे सहारे छोड़ करके केवल परमात्मा के सहारे हो जाओगे तो परमात्मा हमारी और आपकी रक्षा कैसे करेंगे? जब इस संसार के सहारों को छोड़ करके व्यक्ति भगवान के सहारे हो जाता है। भैया, भगवान कैसे रक्षा करते हैं हमारी और आपकी? कि करहो सदा तीन की रखवारी, सदा तीन की रखवारी, करहो सदा तीन की रखवारी। अर्जुनी बालक राखई महतारी, सदा तीन की रखवारी, तीन बालक राखई महतारी। करहु सदा तीन की रखवारी, सदा तीन की रखवारी, करहु सदा तीन की रखवारी। अर्जुनी बालक राखई महतारी, सदा तीन की रखवारी, तीन बालक राखई महतारी।
रानी जिन बालक राखी महतारी। जब आप सारे सहारे छोड़ के भगवान के सहारे हो जाओगे तो भगवान हमारी और आपकी रक्षा करेंगे। कैसे? करहु सदा तिन की रखवारी और जिमि बालक राखी महतारी। जैसे कि माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, इसी प्रकार से भगवान हमारी और आपकी रक्षा करेंगे। कब? जब छोटे बच्चे बन के जाओगे भगवान के आगे। अगर भगवान के आगे आप ज्ञानी बन के गए हो, विज्ञानी बन के गए हो, तो भगवान उस प्रकार से रक्षा नहीं करेंगे। अगर रक्षा करनी है, करवानी है, तो अबोध बच्चे बन करके जाओ भगवान के सामने। सीताराम हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। भगवान कहता है भाई, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भैया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, आत्मा पवित्र है, तो परमात्मा उसके हृदय में निवास करता है। जिस समय भैया राजा सगर जी ने देखा हमारे 60,000 बच्चे सयाने हो चुके हैं, बड़े वीर। एक दिन की बात, राजा के मन में विचार आया कि हम अश्वमेघ यज्ञ करें। कि राजा ने अश्वमेघ करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। मेघ करके विजयी घोड़ा छोड़ दिया। राजा ने मेघ करके विजयी घोड़ा छोड़ दिया। राजा ने अश्वमेघ करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। जाने अश्वमेघ करके विजयी घोड़ा छोड़ दिया। अरे उन 60,000 बालकों ने, गुरुजी, उन 60,000 बालकों ने बलवानों कहाँ गले तोड़ दिया। 60,000 बालकों ने जय भैया गले तोड़ दिया। राधे। एक दिन की बात, राजा सगर जी के मन में विचार आया कि हम अश्वमेघ यज्ञ करें। अश्वमेघ यज्ञ जिस समय प्रारंभ हुई तो उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया गया और घोड़े के ऊपर एक पाटी, एक तख्ती लगी हुई है और उस पर लिखा है साथ में कि जो राजा इस घोड़े को पकड़ेगा वो आकर के युद्ध करे। युद्ध में अगर वो राजा जीत जाए तो यज्ञ वहीं पर बंद हो जाता। ये नियम था अश्वमेघ यज्ञ का। अब आगे आगे घोड़ा चल रहा है और घोड़े के पीछे 60,000 बच्चे उस घोड़े की सुरक्षा में जा रहे हैं, देखभाल के लिए जा रहे हैं। एक जगह पर 60,000 बच्चे बैठ के आराम करने लगे।
घोड़ा इधर उधर घूम रहा था। तब तक इधर इंद्र ने मन में विचार किया कि अगर राजा सगर का अगर ये अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया तो कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले। इंद्र को बड़ा डर रहता था। कोई राजा कोई संत अगर यज्ञ करने लगे तो इंद्र को लगता था कि हमारे इंद्रासन को ही छीनने के लिए यज्ञ कर रहा है। जिस समय आज इंद्र आता है और किया क्या, उस घोड़े को रस्ते ही से बस चुरा लिया चुपके चुपके। घोड़े को रस्ते से ही चुरा लिया चुपके चुपके। उस घोड़े को रस्ते से ही बस चुरा लिया चुपके चुपके। उस घोड़े को ही रस्ते ही बस चुरा लिया चुपके चुपके। उस घोड़े को रस्ते से ही बस चुरा लिया चुपके चुपके। फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे, फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे वह छिपा दिया चुपके चुपके। कपिल मुनीश्वर के पीछे बस छुपा दिया चुपके चुपके। इंद्राद उस घोड़े को चुराया और घोड़े को लेकर के पहुंचा पाताल। अब पाताल लोक में एक कपिल देव नाम के बाबा जी बैठे थे। आश्रम बनाए हुए कुटिया के आगे आज बैठे हैं कपिल देव जी महाराज। भगवान का ध्यान कर रहे थे आंखों को बंद किए हुए। इंद्र जाता है और इंद्र ने महाराज सगर के यज्ञ के घोड़े को कपिल देव जी के कुटिया के पीछे बांध दिया। थोड़ी देर बाद 60,000 बच्चे घोड़े को ढूंढने लगे। पूरी पृथ्वी पर ढूंढ डाला लेकिन कि पृथ्वी पर पता न पाया है। तो लगे खोदने पृथ्वी को, पृथ्वी पर पता न पाया है। तो लगे खोदने पृथ्वी को। पृथ्वी पर पता न पाया है। तो लगे खोदने पृथ्वी को। वो पृथ्वी पर पता न पाया है तो लगे खोदने पृथ्वी को। पृथ्वी पर पता न पाया है तो लगे खोदने पृथ्वी को। फिर घोड़े के आगे देखा, तो तब घोड़े के आगे देखा उस बैठे हुए तपस्वी को। तब घोड़े के आगे देखा उस बैठे हुए तपस्वी को। घोड़े के आगे देखा उस बैठे हुए तपस्वी। अब पूरी पृथ्वी पर आज 60,000 बच्चे इधर उधर घूम रहे, टोली बनाए हुए और घोड़े को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहीं पर आज घोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एक बच्चा बोला, जब घोड़ा धरती पर नहीं मिल रहा है तो क्या इस जमीन के अंदर चला गया? तो दूसरे ने कहा हो सकता है कि जमीन के अंदर चला गया हो, खोदो पृथ्वी को। तो आज 60,000 बच्चे जिस समय पृथ्वी को खोद के पहुंचे पाताल लोक में, पाताल लोक में जाकर के देखा कि एक भैया कपिल देव जी महाराज बैठे हुए, बाबा बैठे हैं आंखों को बंद किए हुए।
अब बाबा के आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा है, तो एक बच्चा उसमें से बोल पड़ा। बच्चे ने कहा हमें लगता है यही चोर है, ये और कोई नहीं, ये चोर ही है जिसने हमारे घोड़े को चुराया है। कि समझा बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भारी। बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भाई। समझा बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भाई। समझा बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भारी। जहाँ बेशक है यही चोर, तो आए गुस्से में भाई। चंडाल आदि दुर्वचन कहे हो, अरे चंडाल आदि दुर्वचन कहे, और लात किसी ने दे मारी। चंडाल आज दुर्वचन कहे, और लात किसी ने दे जाओ। बच्चे जिस समय पाताल पहुंचे, तो एक बच्चा बोल पड़ा, ए भाई ये जो बाबा बैठा है, बाबा नहीं यही चोर है, और इसी ने हमारे घोड़े को चुराया है। अब बाबा इसलिए बना है, संत का भेष इसलिए बनाया है ताकि कोई इसके ऊपर शंका न करे। ए भाई, क्योंकि अब महात्मा भी बाबा भी कई प्रकार के होते हैं। भैया विद्वान ने कहा भी है कि तीन सजावत देश को, अरसती संत अरसुर। तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। सीताराम बोले गोविंद भगवान की जय हो। तीन सजावत देश को, सती संत अरसुर। तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। इस भारतवर्ष को सजाने में मात्र तीन लोगों का हाथ है। पहला नंबर सतियों का, दूसरा नंबर शूरवीर योद्धा, और तीसरा नंबर संतों का। तीन ही लोग बनाते हैं और तीन ही लोग बिगाड़ते हैं, कपटी कायर क्रूर। क्योंकि बाबा कई प्रकार के, देखिए असली है बाबा, वही तो असली है। असली, नकली, फसली, कतली, कईयों प्रकार के बाबा हैं। और संत किसको कहा जाता है? संत का मतलब है भाई जो संसार के सुखों का अंत कर दे। भोजन मिल जाए बढ़िया तो ठीक, और ना मिले तो कोई बात नहीं। अच्छे कपड़े मिल जाए पहनने को तो ठीक, और ना मिले तो ठीक, उसको संत कहा जाता है। ए भाई, मन में मैल भरा पड़ा है, और ऊपर से आप कितना भी नहाओ धो, अच्छी से अच्छी आप साबुन लगाओ कि शरीर साफ रहे, शुद्ध रहे, लेकिन मन में तो सब गंदगी भरी पड़ी है। कवि ने कहा है, ए भैया कि तूने आंगन नहीं सफाया। अरे आंगन नहीं साफ किया, आंगन क्या है? मन। लेकिन 60,000 बच्चों ने जो ही एक बच्चा दौड़ा, और बाबा के विद्वानों का मत है कि लात का प्रहार करता है। जब बाबा की लात लगी, इधर भैया बाबा असली हैं, बतलाया भी गया
कि सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान नहीं सह सकते। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान नहीं सह सकते हैं। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं, जिनको सुनने की चाह नहीं वे चुप कैसे लगे सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वे चुप कैसे रह सकते। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अरे 501 मुद्राएं भैया कपिल राज प्यारापुर निवासी जिनकी तरफ से दान हुआ है और कपिल देव जी की कथा हुई रही है। बोले गोविंद भगवान की। देखिए सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जो सच्चा संत होगा, सच्चा संत और सच्चा ब्राह्मण होता है वो कहीं भी अपना अपमान नहीं देख सकता है। भाई अपमान का दुख सबसे बड़ा होता है। बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस बोली के सामने होता नहीं बचाव। कभी कभी लोग बिना सोचे विचारे ही बोल देते हैं। तो गोली का घाव ठीक हो सकता है लेकिन बोली का घाव कभी ठीक नहीं होता है। ए भैया जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपनी मान न हो, जिस जगह पे अपनी मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपनी मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जगह पे अपनी मान न हो उस जगह पे जाना। अरे भाई कुछ चीजों का ध्यान रखें। बेटा चाहे जितना प्यारा हो उस सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे जितना प्यारा हो उस सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सर पर चढ़ाना ना चाहिए।
यही जितना प्यारा हो उसे सर पर चढ़ाना ना चाहिए। अरे बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, बेटी चाहे जितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। अरे भैया भाइयों ध्यान रखना, भाई चाहे जितना बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए। भाई चाहे जितना बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए। भाई चाहे जितना बैरी हो उस भेद छिपाना ना चाहिए। चाहे जितना बैरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए। अरे भाई पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो हर भेद बताना ना चाहिए। चाहे जितनी प्यारी हो हर भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 501 मुद्राएं भैया नयनाथ राज प्यारापुर निवासी जिनकी तरफ से दान हुआ है। परमात्मा सदैव भविष्य उज्जवल बनाए रखे। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद। समुद्राएं लाल चाहे बहादुर फीका प्रभु के वचन पर चाहे फीका, अरे संत वचन पाथर तिलिका। प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका, संत वचन पाथर तिलिका। दादा भैया प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका, संत वचन पत्थर कीलिका। तो भगवान की बात भले झूठ हो जाए लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं होता है। क्यों भैया? क्योंकि संतों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। हे भाई अब एक बच्चा दौड़ा और जो ही बाबा के लात का प्रहार किया, बाबा असली थे। कपिल देव जी महाराज की आंखें खुली और जब आंखें खुली तो आंखों से आज ज्वाला निकली, तेज निकला और उस तेज के द्वारा 60,000 बच्चे जल करके राख हो गए। राख की ढेरी बने पड़े हैं। एक खबर इधर भैया मिली सगर जी को। सगर जी को पता चला कि हमारे 60,000 बच्चे और कपिल देव जी महाराज के तेज के द्वारा सभी नष्ट हो चुके हैं, जल के राख हो गए। कि इसी फिक्र में छूटे उनके प्राण, फिक्र में छूटे उनके प्राण। इसी फिक्र में छूटे उनके प्राण। इसी फिक्र में छूटे उनके प्राण। असमंजस उनकी जगह हुए तेज गुणवान।
असमन की जगह हुए तेज गुणवान। असमंजस उनकी जगह हुए तेज गुणवान। असमंजस उनकी जगह हुए तेज गुणवान। इधर आज सगर जी महाराज को ये दुख बेचारे सहन नहीं कर पाए तो सगर जी के प्राण छूट गए। एक पिता को कष्ट होता है जब उसके बेटे को कोई कष्ट होता तकलीफ होती है, और जिसके 60,000 बच्चे एकदम जल के राख हो जाएं, तो सगर जी महाराज को दुख नहीं सहन हो सके तो बेचारे समाप्त हो गए। वशिष्ठ जी ने पता लगवाया असमंजस जी का। असमंजस जी को भाई अब राजा बनाया गया। जब राजा बन गए असमंजस जी महाराज, उन 60,000 भाइयों की आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं। तो असमंजस जी महाराज पहुंचे वशिष्ठ जी के पास में और चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव। और सभी लोग बोले साथ में कि मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सांवरिया। ओ मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैं आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया। चरणों में गिर गए आज वशिष्ठ जी महाराज के, और असमंजस जी प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आपने हमको राजा बना दिया, लेकिन हमारे उन 60,000 भाइयों की आत्माएं भटक रही इधर उधर हैं। अब बार बार हमसे यही कह रही कि हमारा उद्धार करवाओ। तो हमारे 60,000 भाइयों की आत्माओं का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, कोई उपाय बताइए महाराज। कि गुरुदेव गरीब गुलाम हुआ, अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम हुआ, अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम हुआ, अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम हुआ, अपनी किस्मत पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम हुआ, अपनी किस्मत पर रोते हैं। हम
चैन से महल में रहते हैं, कहो हम चैन से महल में रहते हैं, भाई मरघट पर सोते हैं, हम चैन से महल में रहते हैं, भाई मरघट पर सोते हैं। आज गुरुदेव भगवान से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारे भाइयों का उद्धार कैसे हो, कोई उपाय बताओ। तो वशिष्ठ जी ने बतलाया कि भैया तुम्हारे भाइयों का उद्धार तभी हो सकता है जब मैया गंगा स्वर्ग लोक से मृत लोक में आ जाए, तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। तो आज असमंजस जी ने पूछा कि गुरुदेव गंगा मैया कैसे बनी है और स्वर्ग लोक में कब से आई। सीताराम बोले गोविंद भगवान की। एक समय की बात, नारद बाबा जो भजन गाते थे वो भजन आप सब लोग जानते हैं। कौन भजन गावत रहे यजमान चाचा? हाँ भैया, कौन बता दे दद्दू? अच्छा हुआ बैठो। नारद बाबा के सबसे बढ़िया एक भजन राय नारायण नारायण, और गावे वाला सिस्टम बहुत अलग अलग होते सबका। एक घर गावन, एक समाज गावन भैया, और एक वन गावन। अब भैंस चराई रहे, धरे कांधे पर लाठी, अब शुरू वही गाना खूब बुलेट वाले नहीं चले खूब, हाँ लगाए रीड और सीताराम जुटे परे गोविंद भगवान की। ये बन गावन। अब कभो कभो देखे हो यो आदमी साइकिल से नहीं जा रहा, लगाए हुए खुटिया कानन में, यहाँ अब फुल आवाज हम गाना बजावत जाए रहे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ हो। हम गए तब तुम खंती में आ परे हुई हो और कहाँ हुई हो। जब कान में खुटिया लगाए हो, फुल आवाज में मोबाइल ले जा रहे हो बजावे, तो पीछे हारन सुनाते नहीं भैया। अल्लाह कोई मोटरसाइकिल वाला सीताराम कह दी, खड़बड़ाने मिली हो सीताराम है। बोले गोविंद भगवान की। ए भाई, तो गावे वाला सिस्टम सब अलग अलग होते, गाना बजाना गंधर्वों का काम। एक समय की बात, नारद बाबा नारायण नारायण तो गाते ही थे, लेकिन कुछ भाव बदला। नारद बाबा सोचे लाग आज अच्छा कुछ बदल कहाँ गाई देखा जाए, हो सकता बन जाए। लेकिन बेचारे जब बदल कहाँ गई नहीं, लेकिन ना ही गाय पाई नहीं बनो। अजब सर कटे, गाने बजाने में सर होता है, और जब सर कटे तो गंधर्व लोक में गंधर्वों के अंग कट गए। एक दिन बाद नारद बाबा गंधर्व लोक गए, गंधर्वों के देखा सबके अंग कटे पड़े हैं। तो नारद बाबा ने पूछा भैया ये सब क्या हुआ। गंधर्वों ने कहा महाराज ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे आपने जब बदल के गाना चाहा तो गा नहीं पाए महाराज, तो इसलिए हमारे अंग कट गए। नारद बाबा ये भैया बंद है ये वाला तो ठीक है। इमा का सब जने तो नहीं सज रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। बनाए दो सबका वह में, यहाँ बिल्कुल राम जी की सेना तना है नहीं, ज्यादा बने चक्कर में दहाई को नहीं चाहिए, धोखा हो जाते कबो कबो। नारद बाबा गए रहे बने बहुत नीक, भगवान से ने कहा अपन रूप दो, और भगवान बंदरवई फिर बनाए दिन नहीं। बोले हनुमंत लाल की। धोखा हो जाते है। एकदम जई रहे द्वारा चारू करावे ठौरे बहुत दूर नहीं गाँव, बहुत पुराने समय में तो छाटे रहा, लेकिन पंडिताई पुराने समय होते रहे न, कथा था ना बाज पे रहा, लेकिन ब्याह हुआ सिस्टम सब जानित रहे। तो साइकिल से न जे रहा, नोकिया 1200 मोबाइल ले वो हम उमा उजेरवत्ता नहीं।
और जल्दी चक्कर में आराम तले आग देने आए क्या धड़ाम में जैसे लड़े और जैसे लड़े तो खड़ंजा पर लेके साइकिल हम लौट पड़न। तो हम गन कहा दिखाते नहीं का तो कहा लगे यार दिखाते हो तो लड़ित का है। तो हम जान गए मतलब भगवान दोनों सने सीताराम करें जन्मान धाए बिल्कुल नहीं दिखात। तो कहें तुम कौन हो तो हम कहें हम पंडित हन। तो कहें कहाँ जात तो हम कहें जा रहे हैं द्वाराचार करावे। तो कहें हुआ खाना वाना मिली हम कहें बिल्कुल मिली। तो कहें भूखे बहुत है जना जुगाड़ कोई खाए क्या रहे ना तो ऐसा ना हो लिए चलो। तो हमारे तो दया आ गई हम कहें यार अभी इनसे साइकिल तो चलवावा नहीं जा सकता भाई कमे गाठी फूटी जैसे कहते चलाओ तो और वे फरिए ताम अच्छा बैठा। अब कैसे उनका बेचारा खींचे खींचाए क्या हम पहुंचाए तो दिया। अब द्वाराचार जले भवा भवा तले बिल्कुल हमारा चलाओ कुर्ता सब फारे डारे। पंडित जल्दी दी करा यार जल्दी हाथ बढ़ाओ जल्दी खवाओ भूख रहा सब बसर नहीं हुई रे सीता ही राम है। हम कह यार का तनु सबर करो भाई तले जब द्वाराचार होएगा भाई आदेश भवा कि सब बराती और सब लोग खाएं पिए तो पट्टी वट्टी वाली व्यवस्था रहे दरा वाली दरा बिछे और सब लोग बैठ गए। दमदार आलू बने रहे उछदू आलू जो होते हैं कहूँ कहूँ प्रथा होते हैं सब्जी सब बने लेकिन दमोदार आलू बनते हैं। तो लड़का बिया है ना होता है कहूँ बटिया खेलते रहे वह बटिया वह भगवना में गिर गए जाए वह तेल मसाला लगल जब लगा कस गए तो और चिकना है गए खूब। अब वही पतरी फारे डारे पंडित पंडित तो हम कन कहा तो कहने भाई कुछ बाबा नहीं माँ हम कन पतरी काहे फाट रही हो दादा जल्दी आवत है जब नंबर वही तब है तो मिली तले भैया जब पूरी वूरी आई गई तो कहीं सब्जी ना आई हम कहीं सबर करो जब पूरी आई तो सब्जी वो आई जी भगवान को दया व बटिया वो नहीं केरे सूरदास केरे मैया गिरी आई ऊपर से तुम रसा आएगा तो वही इतना भूखे रहा याग पूरी उठाए और दोनों आते खैचिन कसी कहे और मोटी मोटी पूरी बनती भी आहे ना मैया ठंडाई जाए तो काटे ना कटे कैसे कहे वो तो लगाए ना नोचिन याक पूरी दुए कौर करीन और धारिन पूरी पर हम कहन का है वो भैया हम कहन का तुम खायो मैं मेहनत पर रही तो हर दो ही वर्ग के रहा कहने हमका लगा चुरो नहीं कच्चो है। तो हम कहन कच्चो है तले रसा खाओ अच्छा का फेंक दो हम कहने आलू दे फेंक और समहे दुल्हा कर खटिया परी रहे। अब वही तो जाने हमारे आगे सब चपरचट है मामिला हम कहने तनी दूर ही फेंक्यो और जतनी बूत रहा है फेंकिन तो जब दुल्हा करे लगी जाए दुल्हा का हाथ दा फोट डारी अब वही खड़े होंगे हम अति बूत लगाए नहीं फूट रही कौन कहा तुम फोट डारे अरे हम कहते दद्दू पथरा रहा है तुम की खपड़ी फोट डारे हो तो धोखा हो ही जाते हैं भैया। बोलो श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की हो। धोखा हो ही जाता है ऐसे भैया धोखे। नारद बाबा ने गंधर्वों से पूछा महाराज तुम्हारे फिर अंग कैसे ठीक होंगे। तो नारद बाबा से आदि गंधर्वों ने कहा महाराज अगर एक भजन आकर के भोले बाबा और हमारे इंद्र के सभा में गा दें तो हमारे अंग ठीक हो जाएंगे। हम नारद बाबा भोले बाबा के पास पहुंचे चलो प्रभु जी चले चलो गाय दो चले। भोले बाबा ने कहा देखिए हम गाएंगे तब जब भगवान विष्णु सुनने आएंगे। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी भोले बाबा तीनों लोग एक जगह इकट्ठा है और भगवान भोले बाबा अपना डमरू बजा करके जब गाने लगे ए भाई बड़ा सुंदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम
केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बड़े आश्चर्य के साथ में जब भोले बाबा ने गाया, भगवान विष्णु के शरीर से तेज निकलने लगा, पसीना निकलने लगा। और जब पसीना निकला, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के शरीर से तो तेज निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। ए भाई, तो आज इधर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ही उस पसीने को रख लिया। ये कथा वशिष्ठ जी महाराज राजा समंजस जी को बतला रहे हैं। राजन, लेकिन वो पसीना पवित्र कब हुआ? उस पसीने के द्वारा ही गंगा जी बनी। लेकिन पसीना पवित्र तो होता नहीं, लेकिन वो पसीना पवित्र कब हुआ? आइए कथा के माध्यम से हमारे सभी भक्त श्रवण करेंगे। हिरण्याकश्यप का बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा था विरोचन, और विरोचन का बेटा था बलि। राजा बलि का नियम था कि हर वर्ष किसी भांति का यज्ञ वह निश्चय ही करवाता था। वर्षों किसी भांति का यज्ञ वह निश्चय ही करवाता था। हर वर्षों किसी भांति का यज्ञ वह निश्चय ही करवाता था। हर वर्ष किसी भांति का यज्ञ वह निश्चय ही करवाता था, निश्चय ही करवाता था। जो दरवाजे आ जाता था याचक विमुख ना जाता था। भाई, राजा बलि हमेशा प्रतिवर्ष कोई ना कोई यज्ञ, हवन, विधान, पूजा, प्रतिष्ठा सब कुछ किया करता था। बलि का एक और नियम कि बलि के दरवाजे पर चाहे जो भी याचक आ जाए, महात्मा आ जाए, संत आ जाए, भिखारी आ जाए, कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी जिसने जो मांग ले, राजा बलि ने अपने दरवाजे से कभी किसी को निराश नहीं लौटाया। एक समय राजा बलि ने प्रण किया कि हम सब यज्ञ करेंगे, और उस समय नियम में था जो सब यज्ञ पूरी कर ले तो वो इंद्र का इंद्रासन पा जाता था, इंद्र का इंद्रासन उसको मिल जाता। जिस समय राजा यज्ञ करने लगा कि वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। जिसने जो मांगा दिया गया, उसने जो मांगा पाया। इस समय आज
100 यज्ञ करने का राजा बलि ने संकल्प लिया और यज्ञ प्रारंभ हुई। धीरे धीरे 100 यज्ञ पूरी हो रही हैं। हुआ वहां बलिराज के उसका साज तमाम, वहां हुआ सुरराज को भोजन पान हराम। इंद्र को आज बड़ी चिंता। इंद्र विचार करने लगा कहीं ऐसा ना हो कि राजा बलि हमारा इंद्रासन छीन ले। देवाधिदेव यह महादान देवों के लिए दिवाला है। महादान देवों के लिए दिवाला है। देवाधिदेव महादान देवों के लिए दिवाला। देवाधिदेव यह महादान देवों के लिए दिवाला है। आदिदेव यह महादान देवों के लिए दिवाला है। सुरपुर की सीढ़ियों पर सुरपुर की सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत लगाया है। इंद्र को आज बड़ी चिंता हो गई इस बात की कहीं ऐसा ना हो कि राजा बलि हमारा इंद्रासन छीन ले। ए भाई, भागता भागता भगवान विष्णु के पास पहुंचा इंद्र। भगवान विष्णु से आज प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु किसी भी प्रकार से ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि हमारा इंद्रासन बच जाए। भगवान ने कहा जाओ, अगर आप ज्यादा प्रार्थना करते हो तो इसलिए कि मुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। तुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। तुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा यहाँ दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले और सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। लोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। भाई, आज जब इंद्र ने भगवान से बहुत प्रार्थना किया तो भगवान इंद्र को समझाने लगे, इंद्र जाओ, क्योंकि आप भी हमारे भक्त हो और राजा बलि भी हमारा भक्त है। तो दोनों भक्तों का मान रखने के लिए भगवान इधर चले कश्यप और आदित्य जी के घर में भगवान 52 अंगुल का भेष बना के आए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान 52 अंगुल का भेष बनाते हैं। अब कैसे भगवान? वह साज नहीं, वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हुए। वह साज नहीं, वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हुए। वह साज नहीं, वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए। वह साज नहीं, वह भाव नहीं,
भस्मी का तिलक लगाए हुए, भस्मी का तिलक लगाए हुए, भस्मी का तिलक लगाए हुए, भस्मी का तिलक लगाए हुए। जय जय विशेष आज पावन बनकर, जय हो। विशेष आज पावन बनकर बल के दरवाजे आए हैं। विशेष आज पावन बनकर बल के दरवाजे आए हैं। बोली बामन भगवान की जय हो। तो आज बामन भगवान बड़ा छोटा सा प्यारा सा रूप बनाया भगवान ने, और पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है। जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर भगवान चल पड़े और राजा बलि के यहाँ पे परमात्मा आते हैं, दर्शन किए भगवान ने यज्ञशाला के जहाँ पर यज्ञ हो रही थी, और यज्ञशाला के दर्शन करने के बाद जब दरबार को जाए, दरबार पहुंचे, दरबार में देखा राजा बलि के यहाँ पर दान लेने वालों की आज लाइन लगी है। सभी लोग आते हैं, दान लेके जा रहे हैं, सब तो चले गए, अब भगवान खड़े। राजा बलि ने भगवान को देखा, बड़ा प्यारा सा रूप, बुलाया, हे प्रभु जी, ए महाराज कहां से आए हो? भगवान ने जवाब दिया, ए बलि कि बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। हाँ, बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। ठुकरा दो या अपना लो, जय जय ठुकरा दो या अपना लो, दान की इच्छा लाए हैं। ठुकरा दो या अपना लो, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, दान की इच्छा लाए हैं। कभी कोई व्यक्ति निराश होकर गया ही नहीं, जो भी आया उसको तुमने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। बलि ने कहा, प्रभु जी बिल्कुल आप सत्य सुने हैं, आज तक मेरा नियम है कि मैंने हमेशा अपने दरवाजे से कभी कोई याचक को निराश नहीं जाने दिया। ए भाई आप भी मांग लीजिए, जो भी इच्छा मांगो महाराज। तन के निमित्त कपड़ा मांगो, तन के निमित्त कपड़ा मांगो, हे नाथ कहो क्या इच्छा है।
के निमित कब राम गोहे नाथ कहो क्या इच्छा है। तन के निमित कब राम गोहे नाथ कहो इच्छा क्या। राजी वाली आज बोल पड़ा ही महाराज, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। जन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन, हे नाथ हमारा तन मन धन, सब चरणों पर न्यवछावर है। हे नाथ हमारा तन मन धन, सब चरणों पर न्यवछावर है। भगवान से राजा बलि ने कहा, प्रभु जो भी इच्छा मांग लो, भोजन मांग लो, कपड़ा मांग लो, धन दौलत चांदी सोना, जो भी इच्छा हो सब कुछ हम आपको देख सकते हैं। राजा बलि से भगवान बोले, ये बलि अगर आप देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो कि जो भी हम मांगेंगे आप हमको दोगे। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु जब आपने हमारा इतना बड़ा नाम सुना है तो ऐसी आप क्या वस्तु मांगेंगे जो हम आपको दे नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा तो हमारी इच्छा है, हम क्या मांगेंगे, लेकिन आप पहले संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो। जहीं जल आता है संकल्प हुआ, राजा बलि से भगवान संकल्प करवाते, प्रतिज्ञा करवाते हैं। और प्रतिज्ञा के बाद में ए भाई वामन भगवान बोल पड़े कि वामन बोले चाहिए नहीं, अरे तेरी धन दौलत भूमि रकम। वामन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत भूमि रतन। वामन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत भूमि रतन। वामन बोले चाहिए नहीं, अरे तेरी धन दौलत भूमि रकम। मन बोले चाहिए नहीं, हो तेरी धन दौलत भूमि रतन। यदि दे सकता है तेरा जन, यदि दे सकता है तेरा जन, बस पृथ्वी 3.5 कदम। दे सकता है तेरा जन, बस पृथ्वी 3.5 कदम। वामन भगवान राजा बलि से कहने लगे, बलि अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो ना ही हमें कपड़ा चाहिए और ना ही चांदी सोना धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या, मात्र 3.5 कदम पृथ्वी। राजा बलि ने पूछा, प्रभु 3.5 कदम पृथ्वी में आप क्या कर लीजिए करोगे भाई। वामन भगवान ने कहा, हम अपने हाथ नापेंगे, अयो ना कि कोई दूसरा हमको नाप के दे। वामन भगवान कहने लगे, बलि ए भैया इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा। ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा। इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा। इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा।
ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा। अरे लेटने बैठने के लायक, लेटने बैठने के लायक वह दान काम में आएगा। लेटने बैठने के लायक वह दान काम में आएगा। हे भाई, आज इधर वामन भगवान कह रहे हैं कि 3.5 कदम पृथ्वी में हम आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। और इस 3.5 कदम पृथ्वी में ही हमारा जीवन कट जाएगा। और नापेंगे हम अपने हाथ तो हमारे आपके ये 1.5 कदम और वामन भगवान के 3.5 कदम बराबर। राजा बलि ने कहा महाराज इतनी कम जमीन में आप कैसे बैठोगे, कैसे आराम करोगे, क्या करोगे? तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के हाथ को पकड़ाए, किनारे आओ। और जब किनारे पहुंचे लेके राजा बलि से शुक्राचार्य जी कहने लगे गुरुदेव भगवान, तुमको नहीं पता है कौन है? ये वामन नहीं, ये कोई वामन बाबा नहीं है, ये विष्णु है जो रूप धर के अवतार लेके आए हैं तुमको छलने के लिए। अगर संकल्प कर दोगे, प्रतिज्ञा कर दोगे, अभी समय है, इनको मना कर दो। राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव, अबे चाहे जो भी हो, चाहे भगवान हो कि चाहे यहाँ विष बिहारी हो या विष भिखारी आए हो, ये विष भिखारी हो या विष भिखारी आए हो, चाहे ये विष भिखारी हो या विष भिखारी आए, चाहे यहाँ विष बिहारी हो या विष भिखारी आए हो, ये विष बिहारी हो या विष भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो। राजा बलि ने कहा ए प्रभु, ए गुरुदेव, अभी चाहे भगवान हो और चाहे भिखारी हो, हमारे दरवाजे पर तो संत का वेश धारण करके आए हैं, याचक बन के आए हैं। इसलिए अगर इनको अपने दरवाजे से हम निराश लौटाएंगे, खाली हाथ लौटा देंगे, तो आज तक जो हमने पुण्य किया है, धर्म का कार्य किया है, वो सब नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव संत ने बतला दी है, अरे अतिथि विमुख द्वार ते जाई, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। बलि कहने लगा बाबा, अगर आज अपने दरवाजे से संत को निराश लौटा देंगे तो हमारे पास में जो भी पुण्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। संकल्प हुआ, प्रतिज्ञा किया, जब जल लाया गया तो उस कलश में बैठ गए शुक्राचार्य जी महाराज। भगवान कुश से साफ करने लगे,
कुछ जा करके शुक्राचार्य जी के जब लगा तो कलश से आज स्वयं निकले शुक्राचार्य जी महाराज। इसीलिए कहा गया है अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकोगे तो इससे पाप लगता है। संकल्प हुआ जिस समय राजा बलि से भगवान ने कहा ये बलि अब नाप ली भैया, काफी समय हो गया है। तब बलि ने कहा जहां इच्छा हो वहां की जमीन भाई नाप लीजिए। सीताराम बोले गोविंद भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की बोले गुरुदेव भगवान की। यस तेज तो सब इंगी झांकी वाले बोल रहे हैं। हाँ बाजार में नहीं वो सब विभाग अलग अलग होते हैं, तो उधर सब्जी मंडी, उधर सब सीता ही राम है। बोले गुरुदेव भगवान की। चाची जागे परियो हम टोकी ना सौती ना रहो से है नहीं, क्योंकि सोए वाला कब हो कही भाई नहीं करी हम सोए गे रहो। पूछो का सोए गे रहो, हाँ सोइत कहाँ रहे सही से तुम हाँ खिला गई। साइकिल से न कौन गिर पड़े, पूछो का क्यों चटाई गो भैया गिर पड़े हो, गिरे न कहा तनु बस ऐसा बिर को नहीं तुम लगाए पन पहिया तुम फिलिस हो गवा। हाँ अब मोटरसाइकिल वाले जब गिरते हैं तब उत्तर से मोटरसाइकिल लेके बड़ी तेज फिर भागते हैं। उठाओ तुम्हें उनका दबे पड़े, पूछो का चटाई गो चोट कहाँ ला कौन है बस ऐसा ही। और जब उठ के बैठ पाए तो तनी तेज भागते हैं, 2 किलोमीटर आगे जाके रुके तब बैठ गावत हाथ या गांठ फूट गई या किल्ली फूट गई। उतरे ना फिर रही है सब सीता ही राम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम लखन दद्दू जोर लगाए रहो भाई। हाँ आइए भैया, जिस समय दान का संकल्प पूरा हुआ भगवान आज 3.5 कदम पृथ्वी नापने जा रहे हैं। वहीं विश्व आकार में प्रगटे जगत निवास, पता न था भूलोक का अदृश्य हुआ आकाश। इतना बड़ा स्वरूप भगवान ने बलि के सामने प्रकट किया। विराट स्वरूप आकाश पृथ्वी सब छिप गए भगवान के उस रूप के आगे। उस स्वरूप की माया ने सूरज के अंश झाप डाले। उस स्वरूप की माया ने सूरज के अंश झाप डाले। उस स्वरूप की माया ने स्वरूप की माया ने सूरज के अंश झाप डाले। स्वरूप की माया ने सूरज के अंश झाप डाले। और 3 ही कदम की गिनती में, 3 ही कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। 3 ही कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। भगवान ने जब विराट स्वरूप प्रकट किया ए भाई, तो आज भगवान ने 3 कदम में 3 लोक नाप लिए। जिस समय भैया भगवान का दाहिना पैर
दाहिना चरण जाता है ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के उसी पसीने के द्वारा भगवान के दाहिने चरण को धोया, वो पसीना पवित्र होता है और उसी के द्वारा गंगा मैया पवित्र होती हैं। गंगा मैया का अवतरण हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। 3 लोग जब नाप लिए भगवान ने, तो आधा कदम जब बचा, तो आधे कदम के बदले में राजा बलि ने अपना शरीर भी भगवान को दे दिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए। ए भाई, कहा गया है कि पुरुष बलि नहीं होता है।